इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की तृतीय विश्व के प्रति नीति। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि तीसरे विश्व या तीसरी दुनिया का क्या अर्थ है, और उसके बाद में देखेंगे कि अमेरिका की नीति इन देशों के प्रति किस प्रकार की है। तो सबसे पहले देखते हैं तृतीय विश्व का अर्थ। तृतीय विश्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग अल्फ्रेड सोवी ने 1952 में किया था। तो सबसे पहले तृतीय विश्व या तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड सोवी ने किया था। सोवी के अनुसार तीसरी दुनिया उन शोषित देशों का समूह है जो सदियों तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जकड़ में थे और जो अब अपनी गरीबी व पिछड़ेपन से उबरकर आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहते हैं या फिर अपना विकास करना चाहते हैं। तो सोवी के अनुसार तृतीय विश्व का क्या अर्थ है कि ऐसे देश जो कई सालों तक, कई वर्षों तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का शिकार रहे हैं, ऐसे गरीब देशों को सोवी ने तीसरी दुनिया या थर्ड वर्ल्ड कहा है। ठीक है, तो ये तो था सोवी के अनुसार तृतीय विश्व का अर्थ। अब आगे और देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान उन देशों को तृतीय विश्व कहा गया जो न तो पश्चिमी गुट में शामिल थे और न ही पूर्वी गुट में शामिल थे। तो जो शीत युद्ध था उस समय दो गुट थे। एक था पश्चिमी गुट जिसका नेता था अमेरिका, और दूसरा था पूर्वी गुट जिसका नेता सोवियत संघ था। तो जो पश्चिमी गुट था उसको कहा गया पहली दुनिया या पहला विश्व, और पूर्वी गुट को कहा गया दूसरी दुनिया। और ऐसे देश जो इन दोनों ही गुटों में शामिल नहीं थे उनको कहा गया तीसरी दुनिया। वर्तमान में तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग विकासशील राष्ट्रों तथा अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो अल्फ्रेड सोवी ने तो तृतीय विश्व का अर्थ बताया था कि ऐसे गरीब देश जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शिकार रहे हैं, और शीत युद्ध के दौरान उन देशों को तृतीय विश्व के देश कहा गया जो न तो पश्चिमी गुट में शामिल थे और न ही पूर्वी गुट में शामिल थे, बल्कि इन देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया था। और वर्तमान में उन देशों को तृतीय विश्व के देश कहा जाता है या तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है जो विकासशील हैं या फिर जो अल्प विकसित हैं। तो ये तो गया तृतीय विश्व का अर्थ। अब देखते हैं तृतीय विश्व के प्रति अमेरिका की नीति। यूएसए की यानी कि अमेरिका की एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में नीति का विश्लेषण करने से तृतीय विश्व के देशों के प्रति उसके दृष्टिकोण एवं नीति का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इस नीति के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। तो जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जिनमें से अधिकांश देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के हैं, उनके प्रति अमेरिका की विदेश नीति किस प्रकार की है, उस नीति के क्या लक्षण हैं, वो अब आगे देखते हैं। तो पहली नीति है साम्यवाद परिरोधन की नीति। परिरोधन का मतलब होता है प्रतिकार करना या किसी को आगे बढ़ने से रोकना। अब इसमें देखते हैं, अमेरिका ने तृतीय विश्व में साम्यवाद परिरोधन की नीति अपनाई। साम्यवाद परिरोधन की नीति साम्यवाद के प्रभाव एवं प्रसार को रोकना चाहती है तथा अवसर मिल जाए तो उसको पूर्णतः समाप्त करना चाहती है। तो
साम्यवाद परिरोधन की नीति क्या है कि साम्यवाद का विरोध करना, साम्यवाद को बढ़ने से रोकना और अगर मौका मिले तो साम्यवाद को पूर्णतः समाप्त कर देना। रियो संधि, ट्रूमैन सिद्धांत, सीटो संधि, आइजनहोवर सिद्धांत आदि के निर्माण का मूल उद्देश्य तीसरे विश्व के देशों को साम्यवाद से बचाना था। तो अमेरिका ने तृतीय विश्व को साम्यवाद के प्रभाव में जाने से रोकने के लिए इन संधियों या इन सिद्धांतों या इन संगठनों का निर्माण किया था। जो ये रियो संधि है, यह ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुई थी, इसलिए इस संधि को रियो नाम दिया गया। और ट्रूमैन सिद्धांत के तहत उन देशों को, विशेषकर जो तुर्की और यूनान है, इन दो देशों को आर्थिक सहायता दी गई ताकि इन देशों को साम्यवाद के प्रभाव में जाने से रोका जा सके। अब देखते हैं अमेरिका की विकासशील देशों के प्रति या तीसरी दुनिया के प्रति दूसरी नीति। दूसरी है आर्थिक सहायता की नीति। तृतीय विश्व के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए अमेरिका ने आर्थिक सहायता की नीति अपनाई। ट्रूमैन सिद्धांत के तहत यूनान और तुर्की को 40 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता दी गई। ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका ने जो यूनान और तुर्की को आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई उसको कहा जाता है ट्रूमैन सिद्धांत। मार्शल योजना के तहत यूरोप के आर्थिक विकास पर बल दिया गया। जो मार्शल था वह अमेरिका का विदेश सचिव था। रीगन प्रशासन के तहत तीसरी दुनिया के वे देश ही आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके जिन्होंने सीधे सीधे अमेरिका के हितों के लिए कार्य किया। तो ये हो गई दूसरी नीति, आर्थिक सहायता देने की नीति। अब देखते हैं तीसरी नीति, सैनिक गठबंधनों की नीति। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई। पहला पूंजीवादी गुट और दूसरा साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका था। इन्हीं दिनों एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नव स्वतंत्र देशों का उदय हुआ। यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया या उससे थोड़ा सा पहले या उसके थोड़े से बाद विश्व के जो अनेक देश हैं वे स्वतंत्र हुए और उसी समय शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ और दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई। एक गुट था पश्चिमी गुट और दूसरा था पूर्वी गुट। तो जो पश्चिमी गुट था वह पूंजीवादी था और इस गुट का नेता अमेरिका था। अमेरिका ने सैनिक गठबंधनों की नीति के द्वारा तीसरी दुनिया के इन नव स्वतंत्र देशों को अपने गुट में शामिल करने का प्रयास किया। सीटो संधि द्वारा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों को, सेंटो संधि द्वारा पश्चिमी एशिया के देशों को, रियो संधि द्वारा अटलांटिक और प्रशांत महासागर के देशों को अमेरिकी गुटबंदी में शामिल करने का प्रयास किया गया। तो जो ये संधियां थी इनके माध्यम से अमेरिका ने यह प्रयास किया कि जो नव स्वतंत्र देश हैं, ऐसे देश जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं, वे देश हमारे गुट में शामिल हो जाएं और जो सोवियत संघ है वह अकेला पड़ जाए। जो ये सीटो है, SEATO, इसकी फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो सेंटो है उसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
इसको बगदाद समझौता भी कहा जाता है क्योंकि यह बगदाद में हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट या तीसरी नीति। चौथी नीति है सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति। अमेरिका ने तीसरी दुनिया के देशों में सैनिक अड्डों, बंदरगाहों आदि की सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश की। हिंद महासागर में अमेरिका के न केवल स्थायी सैनिक अड्डे हैं बल्कि उसे अनेक तटवर्ती देशों की हवाई पट्टियों और बंदरगाहों के प्रयोग की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। डियागो गार्सिया अमेरिका का प्रमुख सैनिक अड्डा है। यह हिंद महासागर में स्थित है। तो चौथी नीति क्या हो गई? सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति। तो जो अमेरिका है वह तृतीय विश्व के देशों को या तो लालच देकर या दबाव डालकर उनके सैनिक अड्डे प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक है, और जो अमेरिका का डियागो गार्सिया सैनिक अड्डा है वह हिंद महासागर में स्थित है। पांचवी नीति है हस्तक्षेप की नीति। अमेरिका ने तीसरी दुनिया में या तीसरी दुनिया के देशों में हस्तक्षेप करने अथवा अपनी मर्जी लादने की नीति भी अपनाई। इस नीति का मूल उद्देश्य तीसरी दुनिया के उन देशों की सरकारों को हटाना था जो अमेरिका के लिए सहायक नहीं थी। अमेरिका को वे सरकारें पसंद नहीं जो उसके इशारों पर न चलती हों। तो पांचवा हो गया हस्तक्षेप की नीति, यानी कि अमेरिका ऐसे विकासशील देशों में हस्तक्षेप करता रहा है या उनकी सरकारों को हटाता रहा है जो अमेरिका के हितों के लिए सहायक नहीं होती। छठी नीति है आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति। तीसरी दुनिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिकी आर्थिक साम्राज्यवाद की स्थापना में प्रयत्नशील हैं। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों की लूट का एक माध्यम असमान व्यापार है। विकासशील देशों में सस्ते श्रम, कच्चे माल तथा शोषण की तीव्रता के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विकासशील देशों में लगाई गई पूंजी से अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो ये तो गया आर्थिक साम्राज्यवाद, यानी कि जो अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वे विकासशील देशों के संसाधनों का शोषण करती हैं, वहां से भरपूर लाभ कमाती हैं। अब देखते हैं सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। इसी प्रकार अमेरिका तीसरी दुनिया में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना का भी प्रयत्न करता रहा है। अमेरिकी सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों का प्रचार और तीसरी दुनिया के देशों के सांस्कृतिक मूल्यों को हीन बताना सांस्कृतिक उपनिवेशवाद है। तो सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के तहत अमेरिका अपनी संस्कृति और मूल्यों का प्रचार करता है तथा तीसरी दुनिया के देशों के मूल्यों को कमजोर या हीन बताता है। सातवीं नीति है दबाव की नीति। अमेरिका तीसरी दुनिया के देशों पर दबाव डालकर उनकी नीतियों को अपने अनुकूल परिवर्तित करवाने का प्रयास करता रहा है। अमेरिकी दबाव के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। तो सातवीं है दबाव की नीति। अब दबाव के उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला है 1975 में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने मैक्सिको की सरकार पर दबाव डाला कि वह अपने श्रम कानून को बदल ले
जो मजदूरों को थोड़ा बहुत संरक्षण देता है। जब मेक्सिको की सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो कंपनी ने अपना कारखाना बंद कर उसे कोस्टा रिका में स्थानांतरित कर दिया। दूसरा उदाहरण है, चिली में जब अलेंदे की सरकार ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी के राष्ट्रीयकरण के कदम उठाए तो जवाब में अमेरिकी कंपनियों ने अलेंदे की हत्या करवा दी। तीसरा है, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो अमेरिका ने रूस पर दबाव डाला कि वह इसरो से नाता तोड़ ले। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 8वीं नीति है शस्त्र निर्यात। अमेरिका तीसरी दुनिया के देशों को हथियारों का निर्यात करता रहा है। अमेरिका ने इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया, दक्षिण कोरिया आदि देशों की कठपुतली तथा दलाल सरकारों को हथियारों से लैस कर विकासशील देशों को विकास कार्य छोड़कर प्रतिरक्षा व्यय बढ़ाने के लिए मजबूर किया। तो 8वीं क्या है कि अमेरिका है वह विकासशील देशों को शस्त्र निर्यात करता रहता है। 9वीं नीति है परमाणु अप्रसार संधि NPT। अमेरिका परमाणु क्लब को सीमित रखना चाहता है। परमाणु क्लब का मतलब है ऐसे देश जिनके पास परमाणु हथियार हों। वह नहीं चाहता कि तीसरे विश्व के देश अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखें। वह चाहता है कि विकासशील देश NPT पर हस्ताक्षर कर दें। NPT एक ऐसी संधि है, अगर इस संधि पर किसी देश ने हस्ताक्षर कर दिए तो वह देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता। लेकिन जो 5 देश हैं जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं उनको परमाणु हथियार बनाने की छूट प्राप्त है। लेकिन जो विकासशील देश या गैर परमाणु देश NPT पर हस्ताक्षर कर देगा वह परमाणु हथियार नहीं बना सकता। 10वीं नीति है उच्च तकनीक के हस्तांतरण को रोकना। विकासशील देशों के स्वावलंबी बनने के प्रयासों को रोकने के लिए अमेरिका MTCR संधि का सहारा लेता है। तो MTCR एक संधि है जिसके तहत इसके सदस्य देश गैर सदस्य देशों को मिसाइलों का निर्यात नहीं कर सकते। MTCR की फुल फॉर्म होती है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। भारत को क्रायोजेनिक इंजन और उसकी तकनीक को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए अमेरिका ने इसी संधि के अंतर्गत रूस पर दबाव डाला था। 2016 में भारत भी MTCR का सदस्य बन गया है और किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से, क्योंकि जो विशेषकर 2014 के बाद भारत और अमेरिका के संबंध मधुर होने लगे तो इस कारण अमेरिका ने भारत को MTCR की सदस्यता दिलवा दी। भारत अभी तक NSG का सदस्य नहीं बन पाया है। NSG का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह है। तो भारत अभी तक NSG का सदस्य नहीं बन पाया है क्योंकि NSG में चीन भी शामिल है और चीन नहीं चाहता कि भारत इसमें शामिल हो। तो ये हो गई अमेरिका की तृतीय विश्व के या तीसरी दुनिया के प्रति नीति।